नाज़रीन, इस्लाम 360 एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने आते साथ पूरी दुनिया में ऐसी धूम मचाई कि अभी आप प्ले स्टोर पर अगर जाकर देखें तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त तक उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर चुके। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों से ये एप्लीकेशन मुतनाज़ बनती जा रही है। क्या वजह है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक तफसीर को शामिल किया गया और उन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट में इसका तज़किरा बड़े फ़ख्र के साथ किया कि इस्लाम 360 एप्लीकेशन में मेरी तफसीर शामिल कर दी गई है। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने बर वक्त इस पर आवाज़ बुलंद की और इस मुफीद एप्लीकेशन को इन्होंने मुतनाज़ होने से बचाया है। हम चलते हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की तरफ। आज वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने क्यों ये तहरीक बर्पा की, फिर उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट की कि हम इसके खिलाफ बाइकआउट मुहिम चलाएंगे, जाहिद हुसैन चीपा और इस्लाम 360 की टीम ने उनसे रब्ता किया और उस रब्ते के बाद उनसे ये कहा गया कि हमने वहाँ से उस तफसीर को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, आप खुदारा हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई बाइकआउट मुहिम ना चलाएं। ज़रा चलते हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की तरफ, उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने इस सारी कहानी को कहाँ से शुरू किया और अब जब उनको यकीन दहानी करवाई जा चुकी है कि इस एप्लीकेशन से वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तफसीर रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है या नहीं, आइए अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से पूछते हैं और उन्हीं से इस बारे में सवाल करते हैं। आपके ट्विटर से हमें पता चला है कि इस्लाम 360 जो जाहिद हुसैन चीपा का एक बहुत बड़ा कारनामा है, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई तफसीर शामिल की गई थी और फिर आपकी जमात और आपकी तरफ से बर वक्त उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और वो फिर उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया। ये सारी क्या कहानी है इसके पीछे? क्यों आपने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तफसीर को हटाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह उस्मानी भाई कि अगर आप गौर करें कि कुरान पाक अगर गलत रस्मुल हक में छप जाए तो क्या कोई बंदा ये बात कहता है कि इसके फलां सफ़े में गलती है, उसको छोड़ दो, बाकी पढ़ लो? और उसको तलफ किया जाता है और उसको पब्लिक नहीं किया जाता और उसको रोक दिया जाता है। तो हमने जाहिद हुसैन चीपा साहब के सामने ये बात रखी कि ये देखिए, सिर्फ चंद घंटों की वीडियोस के अंदर, ऑडियोज के अंदर इस बंदे ने कुरान पाक ही दुरुस्त नहीं पढ़ा, ये कुरान पाक पढ़ने में गलतियां कर रहा है। यानी ये बिल्कुल बैन वही मामला कि एक बंदा ऊपर से देख के कुरान पाक नहीं पढ़ रहा और वो कह रहा है कि जनाब मैं मुफस्सर हूँ, मैं तफसीर तो कर लेता हूँ, पढ़ना और अरबी बाद में सीख लूंगा। यानी अब ये कोई बात बनती है कि एक बंदे को अरबी नहीं आती, एक बंदे को ऊपर से देख के नादरा कुरान पढ़ना नहीं आता और उसी तरह गलत पढ़ा हुआ कुरान आप लोगों के सामने पेश कर दें, ये तो एक बहुत बड़ी इल्मी खयानत की बात है। अगर कि इब्तदाई तौर पे हमें कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि जी एक लाइब्रेरी है, तो जाहिद चीपा साहब को हमने बराह रास्त पैगाम दिया कि लाइब्रेरी में भी, लाइब्रेरी के अंदर भी गलत रस्मुल हक का कुरान नहीं रखा जा सकता, उसको हुकूमत तलब कर दिया। आप इस लाइब्रेरी अगर इसको समझते हैं तो लाइब्रेरी में भी कम से कम दुरुस्त पढ़ा हुआ तो रखें। फिर जो चंद हदीस हैं उनके तर्जुमों में जो मामला था उसकी भी निशानदेही की राय रात हमारी। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह के फजलो करम से जिस वक्त हमने इस आवाज को उठाया कि हम इसका मुनज़्ज़म बाइकआउट करेंगे, अगर चीपा साहब आप इब्तदाई तौर पर आपको ये भी बताऊं कि हमारी जमात के शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने इनको तज़किया दिया। मैं खुद जब ये ऐप का इफ्तिताह हो रहा था, आमर लियाकत हुसैन साहब तब जिंदा थे, उन्होंने मुझे स्पेशल कराची बुलाया, जाहिद चीपा साहब इस ऐप के इफ्तिताह के अंदर, और इसके बारे में हमने अच्छे जज्बात का इजहार किया कि बेशक ये इल्मी काबिश है और एक अच्छा काम है। इस बेहतरीन इल्मी काम को आप खुद अपने हाथों से, यानी एक इमारत बना के उसको जमीन दोस्त करना चाहते हैं और मुंदहम करना चाहते हैं, ऐसे बंदे की तफसीर को ऐड करके जो ऊपर से कुरान नहीं, मैं कहता हूँ तफसीर के अंदर तावीलात तो बात की बात है, तो कम अज कम नादरा तो दुरुस्त जो पढ़ने वाला हो, कम अज कम इतना भी तो लिहाज रखा जाए कि उसकी तफसीर ऐड की जाए जो ऊपर से देख के पढ़ सकता हो। और जो बाद में आपको पता है जिस तरह की ये तवीलात और तशरीहात करते हैं, इस बंदे ने हदीस बुखारी के अंदर ऐसी तहरीफ और तावील की है कि इसने माअज़ल्लाह ये क्या कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। आप मुझे बताएं, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह अगर सैयदना अमीर मुआविया का था तो हज़रत हसन ने उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ दे दिया और सैयदना हसन सारी जिंदगी उनकी खिलाफत के को मानते रहे, यानी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले। इस तरह की तवीलात जो आम अवाम समझ नहीं पाती कि ये किस किस्म की तहरीफ कर रहा है और ट्विस्ट कर रहा है कि जो हदीस ख्वारिज के बारे में उनको हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर मुंतबिक कर रहा है। तो
ये जो बातें हैं ये इस किस्म के बंदे की अगर आप समझते हैं, आप खुद बताएं कि क्या ऐसे बंदे की तस्वीर को अपलोड करके नहीं। इस्लाम 360 मुतनाज़े लिखी होगी? ज़ाहिर है और अल्लाह के एक फजल से मुतनाज़े आपने शख्सियत की बिल्कुल अगर पैसा तफसीर को दिया, ऐड किया जा के रहा है। ऊपर हजारों लोगों ने उनकी रेटिंग को डाउन किया, वहाँ पे कमेंट किए, वो अवाम का फीडबैक देख के ये जाहिर साहब ने जो रुजू लिया, हम इसको मुस्तहसन अमर समझते हैं कि उन्होंने बर वक्त फैसला किया। हम इसको तहसीन की निगाह से देखते हैं और ये डिमांड और मुतालबा करते हैं कि जिन जिन गलत तर्जुमों की हमने निशानदेही की है उनको भी दुरुस्त किया जाए। तो अल्लामा हिशाम साहब, इस हवाले से ज़ाहिद चीपा की टीम ने आपसे रब्ता किया है और इस बात की यकीन दहानी करवा दी है और आपने ख़ुद जाकर चेक भी कर लिया है कि वो जो तफसीर डाली गई थी वो अब रिमूव कर दी गई है? जी जी, सबसे पहले उनका मुझे नुमाइंदे का मैसेज आया कि आप अपनी बदगुमानी दूर करें, हम ऐसे लोग नहीं हैं और हम आपको ये बताते हैं कि हमने वो हमेशा के लिए रिमूव कर दिया। मैं क्या उसका सबूत क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपने किसी बंदे से कि नया वर्जन इंस्टॉल करें। तो फिर मेरे जो दफ्तर का अमला है उन्होंने सबने नया वर्जन इंस्टॉल किया, उसमें वो तफसीर मौजूद नहीं थी। जो पुराना वर्जन है उसके अंदर तो वो मौजूद है, वो डाउनलोडेड है, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से तो अपडेट वर्जन आ जाएगा। अगर वो अपडेट वर्जन को प्रेस कर देंगे तो ये तफसीर डिलीट हो जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब, आपने इस पर आवाज़ भी बुलंद की बर वक्त और रहनुमाई भी की और एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे एक ज़ाहिर एक खलकत मुस्तफ़ीद हो रही है, आपने उसको मुतनाज़े होने से भी रोका। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।